दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती जो 8,085 पदों पे आई थी उसमें दोबारा से राजस्व परिषद ने सभी जिलाधिकारियों और मंडल आयुक्तों को ये नोटिस दिया था। एक अपना लेटर निकाला था, उसमें कहा था कि आप हमें जो भी डाटा है रिक्त है, उसको मैंने शासन आदेश आपको पढ़ाया भी था, वो आप हमको दीजिए कि कितने लेखपाल की पोस्ट खाली रह गई 8,085 पदों में से एक। दूसरा उन्होंने कहा कि 2025 तक 24-25 तक कितने रिटायरमेंट होगी उसका डेटा दीजिए, और जितने ऑल ओवर कितनी पोस्ट अभी मतलब जो कैपेसिटी है, जो मैन पावर है, उसमें से कितनी अभी पोस्ट कम हैं, इतना और भरा जाए तो पूरा हो जाए। तो इस प्रकार से डेटा मांगा गया था, और एक बार नहीं, आपको मैंने पहले भी बताया 4-5 बार ये डेटा मांग चुका है राजस्व परिषद को ये डेटा उपलब्ध करा दिया गया है। अब दो बात आराम से समझना इस चीज़ में। राजस्व परिषद को जो डेटा उपलब्ध कराया गया है उस डेटा पे निर्भर करेगा कि वो क्या करना चाहता है। एक तो वो डेटा लेके जो समझेगा सोचेगा, राजस्व परिषद एक यूपी ट्रिपल एस सी को दे देगा। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी को देगा कि पहले आपको मालूम है 4700 पदों का अधियाचन यूपी ट्रिपल एस सी में भेजा था राजस्व परिषद ने, लेकिन बाद में उस जो अधियाचन था उसको वापस ले लिया। कारण क्या था? कारण यही था कि 2024-25 तक कितने लोग मतलब रिटायर हो जाएंगे, कितने लोगों को प्रमोशन हो गया, कितने लोगों की वैकेंसी बची है, उसके अकॉर्डिंग द्वारा से न्यू डाटा को भेजना था यूपी ट्रिपल एस सी में। ठीक, तो उसने वापस ले लिया। उसके बाद सब सारी जगह से जितने भी 75 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के, सबसे डेटा कलेक्ट किया, 18 मंडल आयुक्तों से डेटा कलेक्ट किया। उसके बाद ये डेटा राजस्व परिषद पहुँच चुका है। अब देखो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि आपका जो नोटिफिकेशन है दिसंबर में आने की उम्मीद है, दिसंबर में आ जाएगा। लेकिन अगर साथियों ये तुम्हारा पहले देने की कोशिश की इसने वेटिंग लिस्ट, जैसा कि सुगबुहाट ज़्यादा है, वेटिंग लिस्ट पहले आने की संभावना है, अगर ये देने की कोशिश करी तो नोटिफिकेशन आपका बहुत लेट हो जाएगा। ये बात समझ लेना। यूपी ट्रिपल एस सी हो या तुम्हारा राजस्व परिषद हो, किस हिसाब से काम करते हैं आप जानते ही हो। ये हो सकता है फरवरी मार्च तक चला जाए नोटिफिकेशन फिर, क्योंकि अगर ये देगा फिर इसी पे वर्क करेगा। ये वेटिंग लिस्ट का आएगा तो वेटिंग लिस्ट पे ही काम करता रहेगा 1-2 महीने तक, 2-3 महीने तक, तब इसका कहीं जाके वो हो पाएगा। उसके बाद कहीं सोचेगा कि नया नोटिफिकेशन दिया जाए। लेकिन ये बात निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि पैट 2023 से ही आएगा, पैट 2025 से नहीं जाएगा। पैट 2025 से जाएगा तो चुनाव से पहले, अगले चुनाव 2027 में जो विधानसभा के इलेक्शन यूपी में होने हैं उनसे पहले इसका कुछ होगा भी नहीं, ये बात मान के चलिए। तो सरकार नहीं चाहेगी कि इतना डिले हो जाए, और इसलिए मैंने पहले भी बताया था कि आपका जो पैट है 2023 वाला, उसकी वैलिडिटी 2023 में ख़त्म हो रही है जनवरी में, लेकिन इस वैलिडिटी को एक्सटेंड करने वाला है यूपी ट्रिपल एस सी, क्योंकि अभी पैट का नोटिफिकेशन निकाला ही नहीं है उसने। 24 तो पूरा गोल कर दिया, तो 25 में निकालेगा, कब पेपर होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, कब स्कोर कार्ड जारी करेगा, आप समझ सकते हो समय लगता है उसमें। ठीक है, तो उससे करेगा, एक्शन करेगा, उसी से आएगा तुम्हारा नोटिफिकेशन। तो वेटिंग लिस्ट आपको कल एकदम क्लियर हो जाएगा कि कितना मतलब यूपी ट्रिपल एस सी मतलब राजस्व परिषद जो है वो तो राजी है। अब डेटा अगर भेज रहा है यूपी ट्रिपल एस सी में वेटिंग लिस्ट के लिए, तो उसकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। ठीक, वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, तो वेटिंग लिस्ट में भी इतना ही नहीं एकदम से नहीं आ जाएगी, उसमें भी समय लगेगा। उसमें डेटा कलेक्शन वगैरह सारा कुछ करना होता है यूपी ट्रिपल एस सी को, वो करेगा। तो उसके बाद फिर राजस्व परिषद को फाइल भेजता है, और जितने भी लोग मतलब 1000, 1200, 1500, 2000 जितने की भी लिस्ट आएगी उसको मतलब ऐड कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर वही बात घूम फिर के आ जाती है कि अगर वेटिंग लिस्ट आए और फिर दोबारा से लोचा हो जाए, जैसे अभी क्या है, जितने लोगों की मतलब ज्वाइनिंग हुई है उसमें क्या किया है, लगभग 1400-1500 लोग हैं जिनको बहुत बहुत दूर मतलब मंडल दे दिया गया है। अगर लिस्ट आई और ऐसा ही उसने कर दिया राजस्व परिषद ने, तो उस लिस्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अपने ज़िले में पोस्ट में ये मान लो क्षेत्रीय जॉब है लेखपाल की एक किस्म से, अगर अपने ज़िले में जॉब मिलती है, अपने मंडल में जॉब मिलती है तो बेटर रहता है। तो इसीलिए कुछ लोग मतलब बार बार प्रयास कर रहे हैं, जाते हैं राजस्व परिषद को गुहार लगाते हैं कि हमारा मंडल समायोजन किया जाए, और राजस्व परिषद कहता है ट्रांसफ़र का मतलब नहीं है, समायोजन किया जाए। गलती आपने की, आप उसको स्वीकार करिए, उसको दुरुस्त करिए उस गलती को। ठीक है दोस्तों, तो आप इनकी मुहिम में शामिल हुई और किसी का कोई विरोध नहीं कर रहा है कि कहीं बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, मेरा वीडियो बनाता हूँ तब ये सोचते हैं कि नहीं मैं वेटिंग लिस्ट का विरोध हो रहा है। नहीं यार दोस्त, आपको जॉब मिलेगी, आपके घर में खुशियाँ आएंगी, मेरे को भी खुशी मिलेगी। ज़रूरी भी है ये, क्योंकि बेरोज़गारी का इस दौर ऐसा आलम है, इसका कोई जवाब नहीं। कुछ लोग मान लो कि 1000, 1200, 1500, 2000 जितने की भी वेटिंग लिस्ट आएगी उनके घर में खुशियाँ तो आएंगी एटलीस्ट,
ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और जो DOE वगैरह से बाहर हुए उनका सब सिलेक्शन हो ही जाएगा। और जो कुछ नंबर से जैसे आधा पौन नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर तक उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? कुछ लोगों का भला होगा, बेटर है। हमको क्या दिक्कत आएगी? हमको कौन सी, हाँ तब उस टाइम की बात अलग थी जब कोर्ट केस चल रहा था। कोर्ट केस अब भी चल रहा है, लेकिन उसका कोई माने नहीं है, उचित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ लो, अगर इसकी वेटिंग लिस्ट जल्दी देने की कोशिश कर रहा है राजस्व परिषद, ये चाहता है कि वेटिंग लिस्ट जल्दी आए, और जैसा कि EPSS को डाटा उपलब्ध कराने वाला है जल्दी, तो उसमें डाटा उपलब्ध हो गया उसको और उसने कह दिया कि वेटिंग लिस्ट में हमको पहले चाहिए, तो आपका जो नोटिफिकेशन है लेखपाल का दोस्तों, वो डिले हो जाएगा बहुत हद तक। और मैंने जैसे बताया, जनवरी फरवरी तक जा सकता है, वो मार्च तक जा सकता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि ये चीज़ें बहुत स्लो डाउन चल जाएंगी, फिर या तो नोटिफिकेशन पे काम कर ले, नोटिफिकेशन दे पहले, या फिर वेटिंग लिस्ट पे काम कर ले, दोनों में से एक चीज़ डिले हो जाएगी। चाहे अगर नोटिफिकेशन आ गया तो फिर वो चीज़ डिले हो जाएगी, और अगर वेटिंग लिस्ट आई तो ये नोटिफिकेशन डिले हो जाएगा। दोनों में से एक तो डिले होना ही होना निश्चित तौर पे, क्योंकि कैपेसिटी कितनी है आप समझते हो, मैन पावर को कैसे हैंडल करते हैं ये लोग, ये भी जानते हो आप सारी चीज़। मैन पावर इनकी कमी है, चाहे EPSS पे ले लो, चाहे किसी डिपार्टमेंट में ले लो, हर डिपार्टमेंट में मैन पावर है ही नहीं। यही गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि उस कैपेसिटी से काम नहीं कर पाते जिस कैपेसिटी करना चाहिए। EPSS में देख लो, एक एक रिजल्ट 200-200 भर्ती का, 300-300 भर्ती का, पता नहीं 7 साल 10-10 साल हो गई। अब देखो कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट कब का है? 2016 का, 2024 खत्म होने आ रही है, रिजल्ट उसका अभी बन के तैयार नहीं हो पा रहा है। और कुछ डिपार्टमेंटों का आ गया, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट रह ही गए हैं उसके। तो आप समझ सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो लेखपाल वालों की मैंने बता दिया, वेटिंग लिस्ट के बारे में बता दिया। अभी 1-2 दिन में और क्लियर हो जाएगा कि वेटिंग लिस्ट का कब तक वो हो रहा है, तो और बता दूंगा कि पहले नोटिफिकेशन आएगा कि वेटिंग लिस्ट आएगी। ठीक है दोस्तों, और वेटिंग लिस्ट के चांस हाईली हैं आपके, ये मान लो कि 99.99% है, 0.1% हो सकता है कुछ और भी हो जाए, बाद बाकी इसके अब चांस है आपकी तुम्हारा वेटिंग लिस्ट आ रही है। लेकिन कब आएगी, पहले या बाद में, ये डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, इंतज़ार करिए, और इंतज़ार का मज़ा तो वैसे भी बहुत ज़्यादा आता है। तो आप समझिए और थोड़ा सा इसको एकदम शांत रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, और जैसा भी होगा मैं आपको और इन्फॉर्म कर दूंगा कि हाँ ये नोटिफिकेशन पहले आ रहा है क्या, तुम्हारा वेटिंग लिस्ट पहले आ रही है। और वीडियो में पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद दोस्तों।